हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ विज्ञान की पाठ्य योजना। तो अगर आप लोगों को विज्ञान की पाठ्य योजना बनाना है तो आज की कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और ये आपकी जो पाठ्य योजना होगी वो क्लास 6 यानी कि कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 तीनों क्लासेस के लिए है, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टॉपिक को आप सभी को पता है, क्लास 6 में भी पढ़ा सकते हैं, क्लास 7 में भी पढ़ा सकते हैं और क्लास 8 में भी पढ़ा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी अगर वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है, पाठ्य योजना की वीडियोज़, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो सभी विषयों की, सभी क्लासेस की और सभी कौशल के ऊपर, या फिर आपको बीएड की लाइव क्लासेस लेनी है, बीटीसी की लाइव क्लासेस लेनी है, तो शाम को 6 बजे डेली बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आपको शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, बीएड और बीटीसी दोनों की। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए शाम के 6 बजे। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि बीएड और बीटीसी की क्लासेस अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में लेनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे लाइव जुड़ जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना 7। आपका जो भी नंबर होगा पाठ्य योजना का वो लिखिएगा। दैनिक पाठ्य योजना अगर आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए कहते हैं तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा। पाठ्य योजना सिर्फ लिखने के लिए कहते हैं तो सिर्फ पाठ्य योजना लिखिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा में पहले बता चुका हूँ, 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए आप पढ़ा सकते हैं। डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। वर्ग है अ, आपका जो वर्ग होगा, जैसे कक्षा 7 के सेक्शन अ में गए तो ए लिखिए, ब में गए तो बी लिखिए। इस तरीके से अपने अनुसार लिख लीजिएगा। कालांश अपने अनुसार ये भी लिखना है, जिस पीरियड में आप जाएंगे उसका नंबरिंग करना होता है। जैसे कालांश 3 लिखा गया है यहाँ पे, तो ये बच्चा 3 में गया है, कक्षा मतलब क्लास 3 में गया है, मतलब पीरियड 3 में गया है, सॉरी। कालांश को ही चक्र कहते हैं, तो चक्र हो गया या कालांश हो गया, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अवधि है 30 मिनट का और विषय विज्ञान का है। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है ऑक्सीजन। अब आता है विषय वस्तु विश्लेषण। हो सकता है आपके कॉलेज में विषय वस्तु विश्लेषण ना लिखने के लिए कहें तो मत लिखिएगा, लेकिन जिन बच्चों को लिखने के लिए कहा जाता है तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बनाना जरूरी है, बताना जरूरी है। तो मुख्य विचार क्या है इस चैप्टर को पढ़ाने का? सभी सजीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जंतु, चाहे वो जंतु हों चाहे पादप हों, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में यहाँ पे O2 सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायु में यह 21%, 21.1% तथा पानी में 89% पाई जाती है। मुख्य शब्दावली है ऑक्सीजन, रासायनिक क्रिया। दूसरा है यहाँ पे अगला, मुख्यतः तो सभी सजीव श्वसन क्रिया में O2 का उपयोग करते हैं। यह वायुमंडल में 21% पाई जाती है। यह प्रकृति में के मुख्य अवस्था व मुक्त अवस्था व संयुक्त यौगिक दोनों के रूप में पाई जाती है। इसका उपयोग गोताखोर करते हैं तथा गहन चिकित्सा इकाइयों में मरीजों की श्वसन क्रिया में यहाँ पे उपयोग होता है। शिक्षण बिंदु है ऑक्सीजन। दूसरा है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाना, O2 गैस बनाना। और तीसरा है गैस बनाते समय रखी जाने वाली यहाँ पे सावधानियाँ। 3 शिक्षण बिंदु देख सकते हैं आप। अब शिक्षण उद्देश्य क्या है आपका? यहाँ पे देखिए 3 कॉलम बनाइए, क्रम संख्या, शैक्षिक उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आपका शैक्षिक उद्देश्य होता है, ये आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीजन टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखा गया है छात्र ऑक्सीजन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र O2 का यानी कि ऑक्सीजन का प्रत्याभिज्ञान प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसमें उसको प्रत्याभिज्ञान मत करिएगा, प्रत्यास्मरण कर लीजिएगा। दूसरा है अवबोध। इसमें लिखा गया छात्र O2 की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र O2 की गैसों के साथ तुलना कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में लिखा गया है हम श्वसन क्रिया के में O2 का उपयोग करते हैं। गोताखोर O2 के सिलेंडर उपयोग करते हैं व यह वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वस्तु जलेगी नहीं। अगला है कौशल। कौशल लिखा गया छात्र O2 की उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र वायुमंडल को शुद्ध एवं O2 की मात्रा बनाए रखने के लिए पादपों की उपयोगिता को यहाँ पे सुरक्षा को निश्चित कर सकेंगे। अगली पॉइंट है यहाँ पे अभिरुचि। अभिरुचि में देखिए लिखा गया छात्र समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के द्वारा O2 की उपयोगिता, संरचना आदि के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, छात्र प्रयोगशाला में जाकर O2 बनाने की विधि एवं मॉडल से संरचना के बारे में जान सकेंगे। इसका लास्ट पॉइंट है अवृत्त। इसमें लिखा गया छात्रों में O2 गैस के प्रति सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। अब अगला पॉइंट है विधि। विधि में है व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। देखिए लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत है, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, ध्यान लीजिएगा, कभी भी छोटी छोटी मिस्टेक मत करिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, प्रविधि लिखिएगा।
प्रविधि में यहाँ प्रदर्शन लिखा गया, लेकिन यहाँ पे प्रश्नोत्तर भी लिख लीजिएगा। सहायक सामग्री में है कक्षोपयोगी सहायक सामग्री, जिसमें आपका लपेट, सैंपल, चौक, डस्टर, संकेतक, ये सारी चीज़ें आती हैं। पूर्व ज्ञान छात्र O2 के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न आता है, लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रस्तावना प्रश्न 3 कॉलम बना लीजिए। क्रम संख्या, प्रस्तावना प्रश्न या फिर छात्राध्यापक कथन यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपके कॉलेज में गए, और इस तरह छात्राध्यापक यहाँ पे छात्र क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछ के कम से कम अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, बच्चों से पूछ रहे हैं हमारे चारों ओर के गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे वायुमंडल। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? बच्चे बोलेंगे नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। तो उसके बाद तीसरा प्रश्न है हरे पादप अपने भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। फिर चौथा प्रश्न बनेगा भोजन के उपरांत कौन से जो पौधे होते हैं भोजन के उपरांत कौन सी गैसें छोड़ते हैं? बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न बनेगा सभी सजीव श्वसन में गैस उपयोग करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन गैस। उसके बाद है यहाँ पे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में देखिए बोला गया है यहाँ पे आपको अपना टॉपिक बताना होता है बच्चों को कि कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया आज हम ऑक्सीजन यानी कि O2 के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाने वाले हैं, अब ऑक्सीजन पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण लिखा गया, पाठ का प्रस्तुतिकरण या फिर प्रस्तुतिकरण लिख दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखना क्या चाहते हैं, आपके कॉलेज वाले लिखवाना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे शिक्षण बिंदु, और यहाँ पे ये गलत देखिए लिखा गया है, शैक्षिक बिंदु कुछ नहीं होता, शिक्षण बिंदु होता है। छात्राध्यापक क्रिया इसके सामने देखेंगे तो ये आपका कॉलम आएगा ना, उसी के सामने वाले पेज पे लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। उसी के सामने वाले पेज पे छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और सैंपट कार्य। ठीक, समझ गए कहाँ पे लिखना है? पहले ये 2 कॉलम बनेगा आपका शिक्षक बिंदु और छात्राध्यापक क्रिया, उसके आगे इसी साइड 3 कॉलम और बनना है जो नीचे दिखाया मैंने, तो जगह नहीं था इसलिए वहाँ पर दिखा दिया है। तो पहला शिक्षण बिंदु है ऑक्सीजन गैस। विकासात्मक प्रश्न है प्राणवायु किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन को। श्वसन क्रिया में सभी सजीव कौन सी गैस उपयोग करते हैं? बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न है हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का छोड़ते हैं? बच्चे हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, तो इसके बारे में अब यहाँ पे व्याख्या करेंगे। छात्राध्यापक कथन में वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। O2 के नाभिक में 8 प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटीन लिख दिया गधे ने बच्चे ने, प्रोटॉन एवं 8 न्यूट्रॉन होते हैं तथा 8 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 8 है। और O2 के 2 परमाणु मिलकर यहाँ पे O2 का एक अणु बनाते हैं। जैसे देखिए O का यहाँ पे O2 बन जाएगा यहाँ से। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान संख्या 16 एवं संयोजकता 2 होती है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस बनाते हैं। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है प्रयोगशाला में O2 गैस बनाना। विकासात्मक प्रश्न है प्रयोगशाला में O2 गैस बनाने के लिए रसायन है कौन सा? तो बच्चे बताएंगे, आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। दूसरा प्रश्न प्रयोगशाला में O2 गैस बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तीसरा प्रश्न है O2 गैस के क्या उपयोग हैं? छात्राध्यापक कथन है, फिर से उसके बारे में बताएंगे। प्रयोगशाला में O2 गैस बनाने के लिए एक परख नली लेकर इसमें KMnO4 लेकर एक छिद्र द्वारा वॉल पे कार्क लगाते हैं तथा इसमें एक निकास नली लगाकर गैस यहाँ पे जोड़ते हैं। गैस जार पानी से भरे पात्र में उल्टा रखा होता है तथा निकास नली यहाँ पे मधुकोश मंच में होते हुए गैस जार तक पहुँचती है। परख नली को स्टैंड से फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद एवं फिर इसके आगे देख लीजिए जो क्वेश्चन आंसर पूछा गया था, ये आपका ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर जो पूछा गया था उसका आंसर है। यहाँ पे O2 का ये फिगर बना सकते हैं आप इस तरीके से, जो पूछा गया था यहाँ पे KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कक्षोपयोगी सहायक सामग्री का यूज करेंगे। O2 गैस को परखने यहाँ पे प्रयोगशाला में बनाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। KMnO4, परख नली, लैंप, गैस जार, निकास नली, स्टैंड। अब आगे देखें, यहाँ पे परख नली को धीरे धीरे गर्म करते हैं। कुछ समय बाद यहाँ पे O2 गैस जल को हटाती हुई बुलबुलों के रूप में गैस जार में एकत्रित हो जाती है। गैस जार में जल का तल कम होने लगता है। इस प्रकार O2 गैस जल को हटाकर गैस जार में एकत्र हो जाती है। इसे जल की हटाव विधि कहते हैं। O2 के भरे गैस जार को मधुकोश
मंच से कांच के ढक्कन से ढककर बाहर निकालते हैं, यानी कि उससे हम इस तरीके से O2 गैस बनाते हैं। गैस बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। तो प्रश्न देखिए यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है। परख नली को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, क्यों गर्म करना चाहिए। दूसरा है उपकरण क्यों वायुरोधी क्यों रखते हैं। और तीसरा प्रश्न है गैस जार को हटाने के बाद ही लैंप क्यों हटाया जाना चाहिए। छात्राध्यापक कथन में इसके बारे में व्याख्या करेंगे। प्रयोगशाला में O2 गैस बनाते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, परख नली को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, जिससे परख नली के टूटने की संभावना कम हो। तेजी से गर्म करेंगे चिटक जाएगी। दूसरा है उपकरण वायुरोधी होना चाहिए, क्योंकि इसमें गैस रिसाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ पे मिलावट हो जाएगी ऑक्सीजन में। तीसरा है लैंप को हटाने से पूर्व निकास नली द्रविका को से हटा लेना चाहिए, जिससे O2 गैस वापस परख नली में नहीं चला जाए। और अगला पॉइंट है गैस जार को हटाने के बाद ही लैंप को हटाना चाहिए, क्योंकि गैस जार से गैस परख नली में नहीं आ सके। सामने वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये यहाँ पे कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। और ये फिगर आप बना सकते हैं जिस तरीके से O2 यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा। इसको आप नेट से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लैंप से गर्म किया जा रहा है परख नली को धीरे धीरे, यहाँ से नली के द्वारा यहाँ पे जा रहा है जार में गैस उसमें, और ये पानी यहाँ भरा हुआ है, देखिए बुलबुले के रूप में ऊपर जा रहा है। यहाँ पे O2 गैस इकट्ठा हो रही है, और यहाँ पे KMnO4 यहाँ पर रखा है, इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पहला प्रश्न है O2 परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा प्रश्न है O2 का सजीवों के लिए क्या महत्व है। तीसरा प्रश्न है O2 गैस बनाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है O2 गैस बनाते समय प्रयोगशाला में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है O2 गैस की द्रव्यमान संख्या एवं संयोजकता कितनी होती है। मूल्यांकन प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला, प्राणवायु किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन को कहते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। वायुमंडल में O2 कितने प्रतिशत है। दूसरा प्रश्न O2 का परमाणु क्रमांक कितना है। तीसरा प्रश्न है O2 का द्रव्यमान संख्या एवं संयोजकता कितनी है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है O2 की परमाणु संरचना को समझाइए। दूसरा प्रश्न है O2 गैस बनाते समय प्रयोगशाला में रखी जाने वाली सावधानियां कौन सी हैं। लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है कि गृह कार्य है। गृह कार्य में बच्चों को कुछ न कुछ प्रश्न घर से करके लाने के लिए जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, प्रयोगशाला में O2 गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो, यानी कि चित्र बना के उनको वर्णन करना कौन सी कैसे विधि है। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी करेगा। तो ये पूरा का पूरा लेसन प्लान मैंने आप लोगों को पढ़ के समझा के आप लोगों को बता दिया है। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोगों की हेल्प मिली कि नहीं मिली आप लोगों को इस वीडियो से। इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में आप लोगों को, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को B.Ed की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, सारी क्लासेस आपको आराम से बारीकी से आप पढ़ के देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। या फिर आप लोग BTC कर रहे हैं उसकी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी एक एक करके। तो स्टूडेंट्स, इसी के लिए आप लोग अगर जुड़ना चाहें रोशन की क्लास से, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और टाइमिंग है यहाँ पे लाइव क्लासेस की शाम को 6 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।